जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली या तो घर वापसी कर ले या तो दुनिया छोड़ दें, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 मार्च तक नक्सलवाद का सफाया करने की कसम खाई है और ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। और अब खुद अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। नक्सलियों के खिलाफ अब और बड़े ऑपरेशन चलाए जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 7 अक्टूबर को अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीएम शामिल हुए। मीटिंग को लेकर बयान जारी किया गया कि इस साल 2024 में 202 नक्सलियों को ढेर किया गया, 723 ने सरेंडर किया, 812 को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी सरकार समय समय पर नक्सलवाद को खत्म करने का प्रयास करती रही है। पिछले साल 6 अक्टूबर को भी गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ मीटिंग की थी और एक बार फिर से अमित शाह ने ये मीटिंग की है और आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने नक्सलवाद पर क्या कुछ कहा। 0 टॉलरेंस की पॉलिसी एक बार फिर से दोहराई। आप सुनिए शाह ने क्या कहा। जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है। मित्रों, आज मैं जब इस बैठक को डिटेल सुन रहा था, तब राज्यों के बीच में आपसी तालमेल और सीमावर्ती जिलों के अंदर ज्वाइंट टास्क फोर्स की रचना तो हमने की है, मगर इसकी हायरार्की और उसके ऑपरेशंस को बढ़ाने की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ राज्यों ने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा किया, महाराष्ट्र ने भी किया है, परंतु सभी राज्यों ने अपनी गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का संयुक्त अभियान चलाना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे। मित्रों, पिछले वर्ष हुई बैठक में दिए गए सुझावों पर हमने कई बदलाव और कई नए प्रावधान किए हैं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने बहुत सारी योजनाओं के लिए बताया है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना एसआरई जो है 2004 से 14 में 1180 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था और 14 से 24 में हमने 3006 करोड़ रुपया खर्च किया है, करीब करीब 3 गुना बढ़ाया है। एसआरई मेन स्कीम है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के कामों को देता है। एलडब्ल्यूई के प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की योजना और राज्य पुलिस को सहायता की योजना जो हम नई लेकर आए हैं, 2004 से 14 में नई थी, उसमें
और 1055 करोड़ दिया है, जिसमें हेलीकॉप्टरों और सीआरपीएफ के मजबूत बुनियादी ढांचे और राज्य पुलिस के मजबूत बुनियादी ढांचों को 2017 से शुरू किया था। इसको हमने 19 के बाद बढ़ावा इंट्रोड्यूस किया है। विशेष केंद्रीय सहायता SCA ये भी एक नई योजना हुई है और इसके तहत 3590 करोड़ रुपया ये 10 साल के अंदर लगभग 19 के बाद हमने खर्चने का काम किया है और कुल मिलाकर अब तक 14,367 करोड़ रुपया इसका अनुमोदित किया है और 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ये भी एक पूर्ण रूप से नई योजना शुरू हुई। फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन पहले 66 बनाए गए 10 साल में, अब 10 साल में 544 बनाए गए हैं। सड़क नेटवर्क पहले 2,900 किलोमीटर बनाया गया, इस 10 साल के अंदर सड़क नेटवर्क 11,500 किलोमीटर बनाया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए विगत 10 साल में 4 से 14 तक कोई प्रयास नहीं हुए थे। 14 से 24 में 15,300 टावर लगा दिए गए हैं और उसमें से 5139 टावर को 4G का भी बनाने का काम समाप्त हुआ है। एकलव्य मॉडल स्कूल 2014 के पहले 38 स्वीकृत हुए थे, एक भी नहीं बना था। अब 216 स्वीकृत हुए और उसमें से 165 एकलव्य मॉडल स्कूल अस्तित्व में आ गए हैं। एयर एफर्ट्स इसके लिए नील खर्चा था, अब लगभग 1,000 करोड़ रुपया एयर एफर्ट्स का हम खरीद रहे हैं और ट्रॉमा सेंटर जगदलपुर में बनाया है 131 करोड़ के खर्च से। ये बताता है कि हमने कितनी शिद्दत के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और इसके लिए हमारे लिए एक आनंद का विषय है कि आंकड़े भी हमारे इस सारे एफर्ट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। हिंसा की घटनाएं जो पहले 16,463 हुई थी, अब 7,700 तक सीमित हुई है और अगले साल से तो और कम होगी, मगर मैं 10 साल का आंकड़ा कह रहा हूं, लगभग 53% की कमी है। और नागरिक और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी हुई है। हिंसा को रिपोर्ट करने वाले जिले जो 96 है, इसकी जगह 42 हुए हैं, 57% कमी हुई है। मुख्यमंत्री तेलंगाना ने सच ही कहा है, ये जिलों की संख्या इसलिए थोड़ी ज्यादा दिखती है कि 42 में से 21 जिले नए बने हैं। अगर पुराने जिलों का हिसाब करें तो अब सिर्फ 16 जिले बचे हैं। तो 96 जिले में से 16 जिले ही वामपंथी उग्रवाद के लिए बने। हिंसा की सूचना देने वाले पुलिस स्टेशन भी 465 से 171 बने हैं, इसमें 50 पुलिस स्टेशन नए बने हैं। तो एक प्रकार से अब 120 पुलिस स्टेशन ही बचे हैं जहां हिंसक घटनाएं हुई है। और मैं मानता हूं कि ये सभी राज्यों के और केंद्र सरकार के साझा संयुक्त प्रयास का परिणाम है और हम इसको और दृढ़ता के साथ और स्फूर्ति के साथ और एक ही दिशा में आने वाले समय में हम आगे ले जाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।